मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करनी है आप लोगों से, और वो महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी स्कीम को लेकर के। मैं कल ही से देख रहा हूं कि एक पोस्ट वायरल हो रहा है कई ग्रुपों पर। टीचर एसोसिएशन, ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदरसा आरबिया की तरफ से, इसके महामंत्री हैं वहीदुल्लाह सईदी साहब। उस संगठन का एक लेटर जारी हुआ है और अब सहानुभूति और क्रेडिट लेने की होड़ मचने लगी है जैसे जैसे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या आगे बढ़ने लगी है। अब उसके समाधान के लिए जैसे जैसे एक एक स्टेप साफ होता नजर आ रहा है, वैसे वैसे सभी संगठन के लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। उसमें यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री जी ने 300 बिंदुओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उसी में आधुनिकीकरण शिक्षक भी थे, जैसा कि बताया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और शासन को भेज दी गई है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परसों की वीडियो में, उसके एक दिन पहले के वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने लगातार आज 4 दिन से एक चीज का जिक्र किया है कि आपकी फाइल मुख्यमंत्री जी के पटल पर है और उस पर अभी मुख्यमंत्री जी विचार नहीं किए। यह आपसे मैंने बताया है, और इससे पहले आज के 4, 5, 6 महीने पहले भी इसका जिक्र मैंने किया था, जब हमारे महाराजगंज के हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी, जो महाराजगंज के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अपनी मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव को दिया गया था। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो फाइल आपकी मुख्यमंत्री जी के पटल पे अभी भी रखी हुई है, अभी उस पर विचार नहीं हुआ है। अब समय आया है कि नए साल में आपको अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। अब उस पोस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप वहीदुल्लाह साहब के लेटर पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद उनको नहीं मालूम है जो मेरी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, और जिसने हमारी वीडियो पूरा देखी है उनको इस चीज की जानकारी पहले से है कि हमारी फाइल मुख्यमंत्री जी के पटल पर है। अब ये लोग छटपटा रहे हैं कि बिना आधुनिकीकरण के हमारा वजूद नहीं है, और सच्चाई ये है कि वो आप में नहीं लगे हुए हैं, वो कामिल और फाजिल में लगे हुए हैं, जिससे 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख रुपया इन लोगों ने घूस लिया है, उनके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए नहीं लगे हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा और इस गलत फहमी को निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि वहीदुल्लाह साहब आपकी पैरवी करेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको वहीदुल्लाह साहब ने ठगा नहीं। दोस्त, मेरी बातें बहुत लोगों को बुरा लगती है, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं। और एक चीज जान लीजिए कि अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान अगर कोई करा सकता है तो वो इस समय सिकंदर बाबा है, वही सिकंदर है, और वो जीत के दिखाएगा। ध्यान रखना। और एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो सिकंदर हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। उसी के संघर्षों के बल पर आपको राज्यांश मिलना शुरू हुआ था, नहीं आपके कई मार्च खाली हो जाते थे।
और आपको नहीं मिलता था। कई शिक्षक साथी उस लिस्ट के लिए बहुत परेशान हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उन शिक्षकों का मैटर फंसा हुआ है जो अभी तक एक पैसा नहीं पाए हैं, और जो पैसा पा रहे थे उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जिनको अभी तक एक पैसा ना तो राज्यांश मिला है एक दिन का, ना एक दिन का केंद्रांश मिला है, समस्या उनकी फंसी हुई है। लिस्ट है मेरे पास। और मैं अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को मैंने बताया भी है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरी प्राइवेसी को पब्लिक नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो इसी में उनको देख लिया जाएगा, दोबारा फिर उनको कोई गुप्त सूचना नहीं दी जाएगी। अगर ज्यादा समस्या आप लोगों को होगी तो मैं नाम पढ़ के बता सकता हूं। और सामने वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बाकायदा मदरसे का नाम सहित आपको बता दूंगा। थोड़ा समय लगेगा, 20 पन्ने का है दोस्तों, 536 मदरसों की लिस्ट है, थोड़ा समय लगेगा। और मैंने कल भी एक बात कही थी कि आपकी स्कीम कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिना आधुनिकीकरण के कोई चीज मदरसे में पढ़ा पाना संभव नहीं है। अगर मदरसा चलेगा तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के दम पर ही चलेगा, इतना ध्यान रखना। इसीलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता इस स्कीम को लेकर के। हाँ, समस्याएं हैं, कठिनाई हैं, परेशानियां चल रही हैं, समय समय हम लोगों के विपरीत है, लेकिन क्या अगर एक छोटा लड़का जो गोदी में है वो अगर जांघ पे लैट्रिन कर देता है तो क्या कोई अपना जांघ काट के फेंक देता है? नहीं, वो धुल करके फिर वैसे हो जाता है। कोई लड़के को नहीं फेंकता है। तो इतना ध्यान रखना कि गलती तो हुई है और उस गलती को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन वो गलती धीरे धीरे उसमें सुधार किया जा रहा है। उस गलती का खामियाजा हम लोगों ने भुगता है और उसमें सुधार किया जा रहा है। लगभग सुधार हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, एकता की टीम संघर्ष के लिए जानी जाती है दोस्तों। उसने संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर आपको विजय श्री प्राप्त होगा। कल बाबा ने फिर जिक्र किया कि केंद्र सरकार ने मदरसे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। ये वही लोग नहीं जानते हैं जो बराबर वीडियो देखते नहीं, नोटिफिकेशन आता है उसको हटा देते हैं, दूसरा वीडियो देखते हैं। हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार बंद नहीं करेगी तो राज्य सरकार चलाएगी नहीं। जब केंद्र सरकार ने बंद किया है तो फिर राज्य सरकार का रास्ता साफ हुआ है। रही बात आपके बकाये की, आपका बकाया भी मिलेगा, राज्यांश भी मिलेगा, केंद्रांश भी मिलेगा। और आपके लिए बहुत अच्छा खबर है कि जाने अनजाने में जो लेटर पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ने जारी किया है मदरसा बंद करने का, कि मैं इस स्कीम को पूर्ण रूप से बंद कर रहा हूं, वो 8 दिसंबर 2024 तक अब आप बकाया पाने के पात्र हो गए हैं। अभी तक यह संशय था कि केवल 4 सालों का हमको बकाया मिलेगा, लेकिन अब 8 दिसंबर सन 2024 तक का आपका बकाया मिलेगा दोस्तों। आपकी उपस्थिति पंजिका मांगी जाएगी। यह अधिकार प्रबंधक को दिया जाएगा कि वो लिख करके दें कि इन्होंने कितने दिनों तक काम किया है,
अगर आप 8 तारीख तक आपकी प्रेजेंटी रहेगी तो 8 दिसंबर तक आपको मानदेय मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और वो मिलेगा। उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लखनऊ आने जाने में खर्चा भी लगता है। हम सभी लोग एक जैसे हैं, ना आपके पास पैसा है, ना पंकज मिश्रा के पास पैसा है, ना सिकंदर बाबा के पास पैसा है। हम लोगों ने बहुत कुछ गंवाया है, कितना कहें, कहने से कोई देगा नहीं भाई, इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं। और सच्चाई ये है कि अब हम लोगों के घर से हम लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि आप अपना काम करें, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहां तक कि कभी कभी तू मुहिमे का शिकार होना पड़ता है घर पर। कभी कभी हम लोगों के ऊपर तंज कसा जाता है, लेकिन हम लोग सब कुछ सहते हुए भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको केवल पूरी वीडियो देखनी होती है कि आप वीडियो देख करके और अपनी जानकारी लें। वो भी आप वीडियो नहीं देखना पसंद करते, फोन मिला देते हैं, तो फोन पे पूरी बात करना संभव नहीं है। इसीलिए वीडियो संदेश बनाया जाता है, और ये वीडियो संदेश कमाई के लक्ष्य से नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो संदेश केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। और ये वीडियो संदेश से अगर इतनी कमाई होती हम लोगों की, तो दोस्तों अब तक लगभग 1.5 साल हो रहे वीडियो बनाते हुए, अब तक करोड़पति हो गए होते, क्योंकि मुश्किल से 1000 लोग देख पा रहे हैं। संख्या है 24,000 की, 2,000 को निकाल दीजिए, 22,000, 2 और कम कर दीजिए, 20,000। 20,000 लोगों की संख्या वर्तमान में है। ये 21,442 या 445 टीचरों की संख्या दिख रही है, और इसमें से 10,000 शिक्षक नहीं देख पा रहे हैं। बताइए, 10,000 छोड़िए, 2 नहीं पूरा हो रहा है, 5 नहीं पूरा हो रहा है, और बात कर रहे हैं कमाई की। भैया 1,000 पर मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूं, जब 1,000 लोग देखते हैं तो कहीं 5 पैसा और 7 पैसा बनता है एक वीडियो का। इतना भी जान लीजिए आप, और 5 पैसा 7 पैसा आप जोड़ते रहिए। दिन भर में 2 वीडियो बना दिया, 10 पैसा हो गया। 10 दिन में एक रुपया बना, कितना पैसा हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप एक ही जुबान लग जाए, हम करोड़पति हो जाए भैया, आपका पहले मुंह मीठा कराएंगे हम। लेकिन मुंह मीठा तो आप लोग कराएंगे हम लोगों का, और हम लोग भी कराएंगे आपका, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बातें आपकी सच साबित होने वाली है। और इतना ध्यान रखना, अभी ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। ये आश्वासन है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। जैसे एग्जिट पोल आता है और कहा जाता है ये अनुमान है, नतीजे बाद में आएंगे, तो ये अनुमान है, नतीजा तो अभी बाद में आना बाकी है। और हंसी वही अच्छी होती है जो बाद में हंसी जाए, और वो हंसी हम लोग हंसेंगे जो आज पहले हम लोगों के स्थिति को देख करके और हंस रहे हैं ना, उनकी हंसी नहीं बोलती तक बंद हो जाएगी दोस्तों। बस भगवान से प्रार्थना करिए, अपने अल्लाह से दुआ मनाइए, और अपना कार्य करते रहें। बिना कर्म के फल की इच्छा नहीं की जा सकती है। कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। बिना कर्म किए अगर फल की इच्छा करोगे कुछ नहीं पाओगे, और कर्म करोगे फल की इच्छा नहीं करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और वो चीजें हैं और मिलेगी दोस्तों। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, विचलित ना हो, होपलेस ना हो। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और नई सूचना के साथ आपके लिए मैं शाम को फिर विस्तार से बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।